मिस्टर गुलाबचंद, अगर पूरा हम स्पीच देखें फाइनेंस मिनिस्टर का और आज का जो बजट को देखें तो फोकस इंफ्रा पर है, टेक्नोलॉजी पर है, इनोवेशन पर है, 5G, स्मार्ट सिटीज और रेलवेज। ये हमारे भविष्य की तरफ क्या क्या इंडिकेट करता है? देखिए भारत को अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साइज के, उसके लोगों के हिसाब से और उनके एम्बिशन के हिसाब से करना हो तो ये भी बहुत कम है। फिर भी इन्होंने ये कंसिस्टेंसी रखी है कि इसको इंक्रीज करते जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर की मिनिमम 9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ये तो सिर्फ 4.5-5 है, उसमें स्टेट्स का ऐड करो तो शायद हो जाएगा, मगर ये जो इन्होंने 30% से बढ़ाया है, इसने सिग्नल दिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के पाथ पे रहेंगे। और इसकी तसल्ली क्यों हो रही है कि हम फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा सडनली फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, रेटिंग्स कम हो जाएंगे और सब जगह इन्वेस्टमेंट पे लगाव आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें वक्त पे की है, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है और ये शायद अगले साल इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगे। तो ये अच्छी बात है। इन्होंने दूसरा एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें बहुत कि ग्रीन इनिशिएटिव आज तक करते आए थे, मगर इस साल ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया ग्रीन होने में शामिल हो गया है और इंक्रीजिंगली होते जाएगा। ये सिर्फ वेस्टर्न डेवलपिंग कंट्रीज ने ये सब पोल्यूशन किया, अब वो कचरा निकाले हमारा अपना, ऐसे नहीं है। अभी हमारी भी जिम्मेवारी। आज देखो दिल्ली, यही हमारे शहरों में कितना पोल्यूशन है, हमारे बच्चे भी यही कह रहे हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। अब इसीलिए हमारे लिए अभी करना शुरू कर दिया है और उसमें ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि इसमें बिजनेस भी हो सकता है जी। जो सोसाइटी, आफ्टर ऑल बिजनेस इज फॉर मीटिंग a need of society, and now this is a need of society and has now become an integral part of budgetary allocation. मिस्टर खंबाटा अक्सर ये कहते हैं गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, और ये एक कितना मीठा रखा जाए, कितना कड़वा रखा जाए, कड़वे फैसले भी कई बार लेने पड़ते हैं। तो आपको जो आज का बजट है वो रसना की तरह बिल्कुल मीठा मीठा ही नजर आ रहा है, या इसमें कुछ कड़वी बातें हैं, या जानबूझकर थोड़ा उसको डिले कर दिया गया है कि बाद में देखेंगे, अब अगली बार जब सत्ता में आएंगे? ना भूल गए, गुड बिजनेसमैन आर बैड पॉलिटिशियंस। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर बैड पॉलिटिशियन तो नहीं दे पाएगा। एज ए बिजनेसमैन आई कैन टेल यू दैट अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के अमृतकाल के गोल्स है वो गोल को डेफिनेटली मीट करना चाहिए। पर इंडिया दो इंडिया है, एक रूरल इंडिया है, एक अर्बन इंडिया है। और कुछ भी प्रोग्रेस अर्बन इंडिया कर दे, जब तक रूरल इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा वो इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये अमृतकाल के गोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो बजट में एक विजनरी अनाउंसमेंट जो किए है वो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये रूरल ग्रोथ आ पाएगा। मैं आपको 3-4 उदाहरण दूंगा कि अनाउंसमेंट किए जिसको आई थिंक इंडस्ट्री को भी साथ में गवर्नमेंट के, खाली गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता है। जब तक इंडस्ट्री, एकेडमिया, काम आदमी सब उसके साथ R&D वाले मिलके काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मिलेट का हब बना दिया है। अब मैं हमेशा मानता था कि अपनी कंट्री को एक क्रॉप के लिए पहचाना जाना चाहिए। अभी फ्रेंच वाइन आ जाता है, वो ब्राजील का कुछ ऑरेंज जाता है, थाईलैंड का पैंग। तो ये से हम मिलेट को पूरे वर्ल्ड में ले जाए, और खाली मिलेट, खाली क्रॉप नहीं, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, भैया उसके बिरयानी बना दिया मिलेट का, बाजरा का बिरयानी बना दिया, सूप बना दिया ओट्स का, ये सब चीज़ फॉरेन में ले जाए और फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर को मिक्स कर दे। सेम वे नेचुरल फार्मिंग, आज हर आदमी को नेचुरल फार्मिंग फॉरेन में खाना है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो 30-40%, 50% प्रीमियम मिल जाता है। नेचुरल फार्मिंग से पूरा हमारा एक्सपोर्ट का रुख बदल सकता है। सिमिलरली हेल्थ के लिए भी अच्छा है। थर्ड मैं देख रहा हूँ एक एक्सेलरेटेड जो फंड बनाया है एग्री स्टार्टअप इन रूरल एरियाज के लिए। अब स्टार्टअप स्टोरी ये तो नहीं खाली गुड़गांव और बेंगलोर में IT वाले ही करेंगे और जो रूरल के जो बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे, वो भी टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टअप्स को गांव देहात में ले जाने की कोशिश तो वो भी मेरे हिसाब से, और किसानों को अपना पार्टनर बनाने और की एक कोशिश। लास्ट थी टेक्नोलॉजी फंड। आज सबसे बड़ी बात में एग्रीकल्चर में यही मिसिंग था, टेक्नोलॉजी, और उसमें खास करके IT एनेबल्ड टेक्नोलॉजी जब एग्रीकल्चर में आएगी तब पूरा रुख बदल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें पॉजिटिव है, जिससे मेरे को लगता है कि अगर हम इसको सब अपना लेवे
तो ये रियल अमृतकाल जो आप मीन कर रहे हैं, जो आप स्टार्टिंग किया है, वो आ सकता है। पर इसको हमको सब तो अपनाना पड़ेगा, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। और ये सब एक डिसिप्लिन के साथ हम जब जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, इंडिया इज शोइंग कि वी आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक। जो हमने गोल दिए हैं, एनवायरमेंट गोल हो कि पीपल्स गोल हो, हम वो उसको मीट करते हैं। आज मोस्ट ऑफ द कंट्री में चले जाओ, फॉरेन में जाके, तो वो तो उनका तो फिजिकल पूरा डिसिप्लिन ही खत्म हो गया, उनका इन्फ्लेशन स्काईरॉक हो गया, उनके बैंकों को लोग देख रहे। तब इंडिया को तो लोग सोच रहे इंडिया ने इतना अच्छा कैसे कर दिया। इनफैक्ट हमको 10 साल पहले हमको भाषण देते थे, आज हमको सीख रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमारे सेंट्रल बैंक ने इतना अच्छा काम क्या किया, हमारे भी मिनिस्टरों ने इतना अच्छा काम किया। तो हम आई थिंक आज की तारीख में वी आर हैविंग दैट मॉरल हाई ग्राउंड, एंड आई थिंक टू दैट एक्सटेंट आज वर्ल्ड पे इंडिया की एक जात की प्रशंसा हो रही है। और लास्ट पॉइंट डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि ये जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंडिया का बढ़ेगा, और उसमें जो मिडिल क्लास को आज हाथ में जो पैसा दिया है, उससे डेफिनेटली कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगा, वो वापस इकोनॉमी में और आएगा। वापस इकोनॉमी आएगा। उस पर हमारे सॉफ्ट ड्रिंक बिकेंगे, हमारे बिस्किट बिकेंगे, हमारे नूडल बिकेंगे, और क्वाइट और ड्यूरेबल्स बिकेंगे, सब कुछ बिकेगा, गाड़ियाँ बिकेगी। और वही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। दो चीज इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो करोड़ों रुपया आ रहा है, और सेकंड कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। ये दो चीज से ही ग्रोथ हो सकती है, और ये दोनों चीज में देख रहा हूँ। और एक वो सब्सिडी दे दी जो हमेशा कंप्लेन करते थे कि ये वो ऐसे फ्रिल्स नहीं किए, एट लीस्ट शुड प्रेज देम। इलेक्शन ईयर आपने जो बोला हो सकता था ये दे दिया वो दिया, ऐसा कुछ जो है वो है, पर ऐसा कुछ ज्यादा कुछ बिल बाटी नहीं की है। तो ये आई थिंक सब पॉजिटिव है ये बजट के बारे में।